नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अम्बेडकर जयंती पर बीजेपी का कार्यक्रम, वी.डी. शर्मा ने किया नमन। जेल से 10 कैदी रहा। वक्फ बिल पर दिग्विजय सिंह का हमला। विधायक पुत्र पर हुआ विवाद। बीजेपी नेताओं ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने गीता भवन पर स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और संविधान का प्रस्तावना का वचन दिया। कार्यक्रम में मिठाई बांटी गई और कई बड़े नेता मौजूद रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा ने गीता भवन स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की खुशी में मिष्ठान वितरण किए। प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहेब को किया याद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अम्बेडकर जयंती पर माल्यार्पण किया। उनके साथ कई बड़े नेता, सांसद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को बोर्ड ऑफिस चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद रहे। जब जीतू पटवारी जी कह रहे देश खतरे में है, बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। और आज हम गर्व से कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण के साथ संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया तो भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और आज मैं गर्व से कहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, चाहे सामाजिक समरसता की बात हो, जल संरक्षण की बात हो, या बाबा साहब अम्बेडकर ने वंचित वर्ग को उनका अधिकार देने की बात हो, ये अगर काम किसी ने उनके विचारों को जमीन पर उतारा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतारा है। बाबा साहब के पंचतीर्थ के निर्माण से लेकर हर प्रकार से बाबा साहब को सम्मान जिसके वो अधिकारी रहे हैं, भारत रत्न देने का काम भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित। अम्बेडकर जयंती पर मिली छूट। अच्छे व्यवहार के चलते इंदौर सेंट्रल जेल से 10 उम्र कैदियों को रिहा किया गया है। एक महिला भी इसमें शामिल रही। रिहा हुए कैदियों ने समाज की मुख्य धारा से लौटने की बात की है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर इंदौर सेंट्रल जेल में 10 ऐसे कैदियों को रिहा किया गया जिनका जेल में आचरण उत्कृष्ट रहा। इनमें एक महिला कैदी भी शामिल है। कोई जमीनी विवाद में भाई की हत्या का दोषी था, तो किसी ने मामूली झगड़े में अपनों का खून कर दिया था, तो किसी ने 63,000 रुपए भी कमाए। बुरहानपुर निवासी दशरथ ने कहा कि उसे हत्या पर पछतावा है और अब वो बाहर जाकर खेती कर नई जिंदगी शुरू करेगा। सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इन कैदियों ने जेल में रहते हुए अनुशासन का पालन किया, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और अच्छा आचरण दिखाया। इन्हें सरकार की नीति के तहत रिहा किया गया है। आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के अवसर पर 9 पुरुष 1 महिला जिनकी सजा 14 साल चुकी और 6 साल माफी मिला के जिसने 20 साल पूर्ण कर लिए और जिनका जेल में आचरण अच्छा है, उनको आज रिहा किया गया है। साल में सर कितनी बार रिहाई होती है? इस साल में 4 अवसरों की रिहाई होती है। कब कब? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल। किन धाराओं में वो सभी बनते हैं और क्या? नहीं, सभी बंदी 302 धारा में बनते हैं। सर अपने द्वारा एक रकम भी दी जाती है? हाँ, इनको टोटल 2,64,000 रुपये दिए गए और जिसमें से सबसे अधिक राशि एक की थी 64,000। सर इस मामले में जो भी कैदी को रिहाई होती है और उनको अगर काम करने वो चाहते हैं तो क्या अपने जेल की तरफ से भी कुछ काम दिया जाता है? पेट्रोल पंप या इस तरह का? हाँ, जब पेट्रोल पंप पे आवश्यकता होती तो दिया जाता है और अगर उनको कोई तकलीफ आती है तो जेल प्रशासन उसमें सहयोग करता है। बीजेपी संघ पर दिग्विजय सिंह का तीखा हमला। दिग्विजय सिंह ने वक्फ बिल और बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। कहा नफरत फैलाकर राजनीति कर रही है बीजेपी। वक्फ एक्ट पर हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला। बीजेपी संघ को ठहराया जिम्मेदार, कई सारे लगाए आरोप। पश्चिम बंगाल में वक्फ एक्ट के विरोध में भड़की हिंसा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए बीजेपी और संघ पर सीधा निशाना साधा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान
के प्रति सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही है जिसने कि भारतीय संविधान को जलाया, तिरंगे झंडे का अपमान किया, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये वो विचारधारा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसने देश में नफरत के अंदाज में राजनीति की, और आज बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में जाकर शीश नम्रता से पहुंचना, लेकिन उनके विचारों को पालन नहीं करना। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति को जो आवास के और खेती के पट्टे दिए गए थे, दबंगों द्वारा उस पर कब्जा किया हुआ है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, उनके पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बजट का जो प्रावधान हुआ करता था वो समाप्त किया गया है। ट्राइबल सब प्लान अलग से था, एससी कंपोनेंट प्लान अलग से था, लेकिन अब दोनों हेड समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसलिए विचारों का और नीतियों का पालन यदि वे बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें तो बेहतर होगा। विधायक पुत्र की हरकत पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। चामुंडा मंदिर जाकर क्षमा मांगी। भाजपा अब तक चुप है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से भाजपा विधायक के पुत्र द्वारा कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आघात करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सनातन धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाला कृत्य बताते हुए भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सनातन धर्म की आड़ में वे पाखंड फैलाने वालों का असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं कांग्रेस नेता पिंटू जोशी ने विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद को सनातनी बताते हैं वे अपने ही बच्चों को सनातन का सम्मान करना नहीं सिखा पाए। इस विवाद के बीच कांग्रेस नेताओं ने जगत जननी मां चामुंडा के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मंदिर की चौखट पर गंगाजल अर्पित कर क्षमा याचना की। साथ ही पीड़ित पुजारी के चरण धोकर आशीर्वाद भी लिया। इस पूरी घटना को लेकर भाजपा में फिलहाल चुप्पी है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या करूं यार, मैं माँ से क्षमा मांगने आया है। जिन अताताइयों ने तेरा अपमान किया है, लोगों ने तेरा प्यार देखा है, आशीर्वाद देखा है, तेरा क्रोध नहीं देखा है। प्रार्थना करना है कि क्रोध मत करना माँ, वो तो पापी है, दंड के भागीदारी है। तू इतनी सर्वशक्तिमान है कि दंड से वो लोग बच नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि इस कलयुग में औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, ये आरोप है, लेकिन ये हिंदू औरंगजेब बन गए आजकल, जो मंदिर के अंदर रात्रि में घुस के देवी देवताओं के शयन में खलल डालते हैं। चाहे खजराने का पवित्र मंदिर हो, गणेश भगवान का, चाहे महाकाल का पवित्र मंदिर हो, या माँ चामुंडा की पवित्र टेकरी हो, यहाँ रात में घुस के कलयुग के अताताइयों ने, कलयुग के औरंगजेबों ने, ये हिंदू औरंगजेब कहता हूँ मैं इनको, वो तो मंदिर तोड़ता था तो भगवान के शयन, उनकी निद्रा को खलल डाल के उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। माँ इनको दंड जरूर देगी। मुझे तो दुख इस बात का है कि ये छद्म सनातनी लोग, जिस बच्चे ने दुर्घटना करी उसका पिता विधायक है और उस सनातनी विधायक, मुझे तो आश्चर्य की असली सनातनी जो देवास में रहते हैं उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला कि अपनी माँ का अपमान हुआ। मुझे आश्चर्य है। हम कोई राजनीति का पुख देना नहीं चाहते, हम तो माँ का क्रोध शांत रहे, माँ के क्रोध की ज्वाला से लोग भस्म ना हो जाए। यह माँ तेरा अपमान हुआ है, उनको भी क्षमा करना, लेकिन तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो पाप तेरे साथ किया वो बच नहीं पाएंगे। भैया गलती तो उन्होंने करी, माफी कांग्रेसियों ने मांगी, पुलिस ने अभी तक विधायक पुत्र पर मामला भी दर्ज नहीं किया। हमने माफी नहीं मांगी, हमने कहा कि माँ का आशीर्वाद और स्नेह
दुनिया ने देखा है, माँ का क्रोध नहीं देखा है। माँ का क्रोध शांत रहे, हम इसलिए यहाँ आए हैं। अभी मुझसे कुछ पत्रकार बोल रहे थे क्या एसपी से मिलेंगे? अरे अंधे लूले लंगड़े बहरे लोगों से हम काहे को मिलेंगे? मैंने तो कई सालों बाद महात्मा जी के 3 मंदिर देवास पुलिस में देखे। ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। हमारी देवास की पुलिस गांधी जी के 3 बंदर बन गए, मान गए भाई। सीसीटीवी फुटेज में सब आ रहा है। वो यहाँ एसपी जब आता है छाती फुला के आता है, और जैसे महान आत्मा आ गई हो, वो भीगी बिल्ली बन जाता है 4 दिन के अंदर। कितने शराब के अवैध कारोबार चल रहे हैं, कितने जुए सट्टे के अड्डे चल रहे हैं। ये आप सबसे भी नहीं छुपा, मुझसे भी नहीं छुपा। पुलिस की जो अपराध तो हो नहीं रहा है, और उल्टे धर्म क्षेत्र में अनाचार हो रहा है, धर्म क्षेत्र को खंडित किया जा रहा है। एसपी कलेक्टर मौन, गांधी जी के 3 बंदर हैं। मोहन यादव का प्रेशर है इन पे, मुख्यमंत्री का प्रेशर है। मोहन यादव, यदि तुम असली सनातनी हो, एसपी कलेक्टर का तत्काल ट्रांसफर करो, दूसरे लोग लाओ जो भविष्य में धर्म का अपमान ना हो, सनातन धर्म की रक्षा करना। ऐसे ही हो सकता। भैया सनातनी सरकार आज जो है सनातन की रक्षा नहीं कर पा रही है। मैंने भी कहा तो सही, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रेशर एसपी कलेक्टर पे, भीगी बिल्ली बन के बैठे एसपी कलेक्टर। मोहन यादव को मैंने चेतावनी दी, असली सनातनी हो एसपी कलेक्टर को हटाओ, ऐसे लोग लाओ जो धर्म की रक्षा के साथ साथ समाज की रक्षा। भैया एक लोकल युवक पर यहाँ पे मुकदमा कायम करके इतिश्री कर ली पुलिस ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझसे पत्र उनके एसपी कलेक्टर से मिलोगे। लूले लंगड़े बहरे अंधे कानून के रखवाले से कौन मिलके क्या फायदा? अरे माँ में इतनी शक्ति है, ये दंड से बच नहीं पाएंगे जिन्होंने भी ये अत्याचार, ये पाप। इसके आगे क्या भैया? कुछ नहीं, हम तो जनता को जगाएंगे, हम जाग रहे हैं, जनता को जगाएंगे। जो आ रहे सनातनी हो, अब तो जाग जाओ। कहाँ हो? कौन सी गुफा में छुपे बैठे हो भाई हो? माँ का अपमान हुआ। ठीक है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।